हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे एमआरआई ब्रेन प्लानिंग यूनाइटेड इमेजिंग एमआरआई मशीन पे कि किस तरह से हम एमआरआई ब्रेन की प्लानिंग करते हैं। सबसे पहले सिस्टम पे पेशेंट आईडी जो हॉस्पिटल से जनरेट होती है या डायग्नोस्टिक सेंटर से जनरेट होती है उसकी एंट्री करना है, पेशेंट आईडी नंबर। उसके बाद पेशेंट का नेम, फिर एज, मेल है या फीमेल है, फिर उसके बाद वेट, पेशेंट का वेट एमआर में डालना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद लैंग्वेज चूज़ करना है तो हम इंग्लिश चूज़ करेंगे। उसके बाद ऑपरेटर ऑपरेट कर रहा है मशीन को, तो अपने ऑपरेटर को फिल करना है। फिर उसके बाद जो स्टडी होने जा रही है, हमारा ब्रेन है या हमारा एलएस स्पाइन है या जो भी स्टडी हो रही है उस पर लिखना है, उसको भरना है, फिल करना है। फिर उसके बाद पोजीशन को सेट करना है। इसमें ये बहुत अच्छी चीज़ है यूनाइटेड एमआरआई में कि हम अपने पीछे का प्रीवियस प्लान जो है ब्रेन की, जैसे हमने पिछली कोई स्टडी की है थोड़ी देर पहले या कल या परसों में, तो हम उसके स्कैन को उठा के इस पर जो एग्ज़ाम करने जा रहे हैं इस पर सेंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम GRE स्कॉट चलाते हैं, T1 में आता है। तीनों प्लेन इसमें सिंगल उस पर दिखते हैं, सिंगल। तो T1 एक्सियल सबसे पहले हम जो प्लान करते हैं और T2 फ्लेयर का करते हैं। तो T2 फ्लेयर का प्लान जो है हम सजाइटल पे जो करते हैं उस पर हम 4th वेंट्रिकल के अकॉर्डिंग करते हैं कि हमारी एक स्लाइस, एक कट जो है 4th वेंट्रिकल से निकलनी चाहिए। तो हम जो प्लानिंग करते हैं उसे हम 4th वेंट्रिकल से करते हैं, फिर हम कोरोनल पे वही प्लानिंग करते हैं, फिर सजाइटल पे वही प्लानिंग करते हैं। और इसमें जो ये छोटे जो पैरामीटर दिख रहे हैं, इस पे जो प्लानिंग जो स्कैन हो रहा है ये राइट टू लेफ़्ट काटेगा, जो इमेज कटेगी वो राइट से लेफ़्ट की तरफ कटती हुई जाएगी। और ये हम 38 गैपिंग जो है, डिस्टेंस बिटवीन वन इमेज टू सेकंड इमेज जो है इसका गैप है 38 है, यानी 1.6 mm समथिंग है, 1 mm। और स्लाइस थिकनेस जो है वो 5 की है। और FOV जो है 250 FOV है, रेडआउट FOV, और फेस FOV जो है 180 पे है, 180 कर रहे हैं। उसके बाद हम फ्लेयर के जब हम एक्सियल इसी से कॉपी हो जाता है, जैसे T2 हमने फ्लेयर से कॉपी कर दिया, तो इस पर T2 को हम खोलेंगे, फिर राइट क्लिक फ्लेयर पे हम राइट क्लिक करके कॉपी पैरामीटर का ऑप्शन आएगा, उस पर हम क्लिक करेंगे और स्लाइस एंड FOV पे क्लिक करके हम इसको कॉपी पैरामीटर कर सकते हैं। यानी जो हम फ्लेयर पे हमने जो प्लान किया है वही प्लान T2 पे अपने आप हो जाएगा। उसमें हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, ना स्लाइस बढ़ाना पड़ेगा, ना गैप बढ़ाना पड़ेगा, ना FOV बढ़ानी पड़ेगी, कोई चीज़ हमें बढ़ानी नहीं पड़ेगी। ये प्लान जो है ऑटोमेटिक हम एक्सियल का एक प्लान करके सारे वे स्कैन में हम राइट क्लिक करके सबका एक्सियल प्लान इसी से कर सकते हैं। ये इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ दी हुई है। उसके बाद इसमें डबल सेक्शन, 2 सेक्शन में इमेज आएगी, क्योंकि हमने 2 सेक्शन लगाया हुआ था, 2 सेक्शन में इमेज आ गई। हम सजाइटल की प्लानिंग करेंगे। तो पहले हम सजाइटल की प्लानिंग पहले इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें जो है एपिलेप्सी वाले प्रोटोकॉल की प्लानिंग करनी है, क्योंकि एपिलेप्सी वाला जो प्रोटोकॉल है उस पर हम सजाइटल और कोरोनल और एक्सियल तीनों पे एपिलेप्सी वाला प्रोटोकॉल की प्लानिंग करेंगे। इसलिए अभी हम एपिलेप्सी वाले प्रोटोकॉल की जो नीचे पड़ा हुआ है T1 MXD 3D सैज जो है, हम इससे जो है एपिलेप्सी की प्लानिंग करेंगे। एपिलेप्सी की प्लानिंग करेंगे, वो सैज लिखा हुआ है, लेकिन जो इमेज हमारी आएगी वो कोरोनल में आएगी, क्योंकि हम कोरोनल की प्लानिंग करेंगे। उस पर सैज लिखा हुआ है लेकिन हम प्लानिंग कोरोनल की करेंगे। ऑब्लिक कोरोनल करेंगे, ऑब्लिक सैज ऑब्लिक कोरोनल करेंगे, ऑब्लिक सजाइटल करेंगे, इसलिए वो कोरोनल में इमेज आएगी। तो पूरी फ्लेयर की इमेज आ चुकी है, तो हम फ्लेयर की इमेज, पूरी फ्लेयर की जितने भी सीक्वेंस आए हैं 21 सीक्वेंस हमने लिए हुए हैं फ्लेयर एक्सियल में। इसको हम स्क्रॉल करेंगे। इसमें हम फ्लेयर इसलिए पहले चलाते हैं क्योंकि सबसे ब्रेन की एबनॉर्मलिटी, फ्लेयर एक इन्वर्जन रिकवरी सीक्वेंस है, इसलिए इसमें जो ब्रेन की एबनॉर्मलिटी होती है वो सबसे अच्छी फ्लेयर में हमें दिख जाती है। ब्रेन में कोई भी एबनॉर्मलिटी होगी वो फ्लेयर में हमें ज़रूर दिखेगी। बस स्ट्रोक हमें कभी कभी नहीं दिखता है, ना ज़्यादा, अगर थोड़ा ज़्यादा स्ट्रोक अगर हो जाता है ब्रेन में तो वो भी हमें फ्लेयर में दिख जाता है। माइनर स्ट्रोक हमें फ्लेयर में नहीं दिखता है, रिसेंटली वाला। अब इसके बाद हम कोरोनल की कोरोनल की प्लानिंग करेंगे। कोरोनल की प्लानिंग जो हम करेंगे तो इसमें भी 4th वेंट्रिकल से एक कट निकलना चाहिए और एक कट इस स्पाइनल कॉर्ड के अंदर हम डालते हैं और ये डालना चाहिए। एक एकदम एक्यूरेट प्लानिंग है एमआरआई ब्रेन की।
इससे हम इस पर T2 पे हम फिर से देखेंगे। T2 पे भी कभी कभी एबनॉर्मलिटी दिख जाती है। उसके बाद हम फिर से डिफ्यूज़न की प्लानिंग करेंगे। डिफ्यूज़न जो है तो कॉपी स्लाइस ऑफ ओवी एंड सेट बैंड प्लानिंग करके इसका जो हमें डायरेक्शन चेंज करनी पड़ती है। हम एंटीरियर टू पोस्टीरियर इसको काटते हैं। जब इंटीरियर टू पोस्टीरियर इसको काटेंगे तो फिर हमें ये जो रिडाउ फेस ऑफ ओवी बढ़ाना पड़ेगा। फेस ऑफ ओवी 180 करना पड़ेगा हमें। उसके बाद GRE की प्लानिंग करेंगे। GRE की प्लानिंग करेंगे। GRE की प्लानिंग करने के बाद हम इसको ओपन करेंगे। अब इसको हमने ओपन किया। ये है सजाइटल की प्लानिंग, उसकी प्लानिंग है एपिलेप्सी प्रोटोकॉल। तो एपिलेप्सी का हम प्रोटोकॉल पहले एक्सेल पे सेट करेंगे। अभी सजाइटल की, अभी तो कोरोनल की इमेज आई नहीं है, सजाइटल की ना कोरोनल की। तो सजाइटल की इमेज जब आएगी तो अभी ऐसे सीधा नहीं करना है वो, मैं ऐसे अब अभी इमेज नहीं आई है तो मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। फिर अभी इमेज जब आ जाएगी तो हम सजाइटल की इमेज सजाइटल पे डालेंगे, फिर कोरोनल की डालेंगे। तो हम कार्पस कैलुसम सेरेबेलम के परपेंडिकुलर हम जो है एपिलेप्सी प्रोटोकॉल की प्लानिंग करते हैं। एपिलेप्सी प्रोटोकॉल जो है सीजर डिसऑर्डर, जिसके सीजर आ रहे हों, झटके आ रहे हों, ऐसे पेशेंट में चलाया जाता है। सीजर डिसऑर्डर में एपिलेप्सी प्रोटोकॉल, सीजर को एपिलेप्सी भी कहते हैं। अब इसको हम उसकी टिल्ट करेंगे और टिल्ट करेंगे और टिल्ट करेंगे और टिल्ट करेंगे परपेंडिकुलर ऑफ कॉर्पस कैलुसम। ये हम सजाइटल की प्लानिंग कर दी है। अब सजाइटल पे एकदम सही हो गया। हमें एक्सियल और कोरोनल पे प्लान करना है। तो इसको हम नीचे लाएंगे और हमें ये देखते रहना है। ये जो इमेज है, ये जो डॉट 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 करके जो आ रहा है, FOV आ रहा है, इसे हम ओवर सैम्पलिंग कहते हैं। ओवर सैम्पलिंग यानी जो इमेज आएगी वो हमारी बॉक्स की सी आएगी। अगर हम ओवर सैम्पलिंग नहीं बढ़ाएंगे, हम किसी भी किसी भी पार्ट का स्कैन कर रहे हैं और इस स्कैन कर रहे हैं तो वो पार्ट पूरा हमारा FOV के अंदर कवर नहीं है, तो हमें ओवर सैम्पलिंग बढ़ानी पड़ेगी। अगर हम ओवर सैम्पलिंग नहीं बढ़ाएंगे तो ये जो पार्ट हमारा कवर नहीं है, ये कट के स्कैन के ऊपर आ जाएगा। इसलिए हमें फिर से स्कैन रिपीट करना पड़ेगा। तो ओवर सैम्पलिंग किसे कहते हैं? ओवर सैम्पलिंग मतलब ये जो FOV से बाहर का जो पार्ट है, FOV से जो बाहर का पार्ट है जो छूट रहा है FOV से, वो FOV के ऊपर ना आ जाए, इसलिए हमने ओवर सैम्पलिंग से इसको कवर किया। वो ओवर सैम्पलिंग हमने हैंड रेट की हुई। स्लैब ओवर सैम्पलिंग, फेस ओवर सैम्पलिंग जो होती है वो 2D सीक्वेंस जो वो होता है, 1D सीक्वेंस होता है, उस पर बढ़ती है। और ये 3D सीक्वेंस है, इसलिए इस पर स्लैब, ये स्लैब में कट रहा है। ये 3D सीक्वेंस है, ये स्लाइस नहीं है, ये स्लैब है। इसमें जितने हमने स्लैब लिए हुए हैं सामने दिख रहे हुए हैं, स्लाइस एंड स्लैब, 170 स्लाइस एंड स्लैब है। तो ये 3D की प्लान, ये हम 3D की प्लानिंग कर रहे हैं। अब हम उसकी प्लानिंग हमने कर दी, कंफर्म कर दिया। अब हम फिल्मिंग सीखेंगे। तो हम लोग फिल्मिंग जो है फ्लेयर जो होती है, हम उसकी सिंगल फिल्म देते हैं। फ्लेयर की हम सिंगल फिल्म देते हैं। उस पर हम इस पर राइट के लिए उस पर दो बार क्लिक करेंगे फ्लेयर फिल्म पे। फ्लेयर फिल्म अपने ऊपर आ जाएगी। हम 21 कट लिए थे तो हमने आगे की इमेज हटा दी, क्योंकि आगे ब्रेन नहीं आ रहा था। यहाँ से ब्रेन स्टार्ट हुआ है, इसलिए हमने यहाँ से 20 इमेज जो है ये हमने दे दी। हम यहाँ वो उस पर क्लिक करेंगे, दूसरा पेज सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे बॉक्स दिए हुए हैं, बहुत से ऑप्शन दिए हुए हैं। तो हम 21 के फॉर्मेट में T1 और T2 देंगे। तो 21 ऊपर और 21 नीचे, तो पहले T2 डालेंगे, फिर T1 डालेंगे। फिर ये जो इसको जूम करेंगे, दोनों को साथ में जूम करेंगे। और इसमें एक चीज़ हो रहा है कि एनोटेशन हम हटा देते हैं। फर्स्ट इमेज और लास्ट इमेज में केवल एनोटेशन हम खोले रखते हैं, बाकी सब में हम हटा देते हैं। उसके बाद उसी माउस से हम इसकी कंट्रास्ट को सेट करेंगे। फिर से हम नया बॉक्स लेंगे, अब इसमें डिफ्यूज़न डालेंगे और डिफ्यूज़न को जूम करके सेट करेंगे। फिर इसका एनोटेशन हटाएंगे। उसके बाद हम GRE डालेंगे, इसका कंट्रास्ट सेट करेंगे। फिर इसके बाद हम इसमें GRE डाल देंगे, GRE सीक्वेंस डालेंगे और GRE को हम जूम करेंगे। GRE जो है सीक्वेंस जो होता है वो ब्लीड के लिए चलाया जाता है। ब्रेन में अगर कोई ब्लीड होती है, कैल्सिफाइड हो गया होता है, तो वो GRE में बहुत बढ़िया दिख जाता है।
और JRE जो होती है वो ज़्यादातर ब्लीड के लिए ही चलाई जाती है। ब्लीड और बोन में फ्रैक्चर देखने के लिए चलाया जाता है JRE शेड्यूल जो होता है। और T1 T2 कंपैरिजन के लिए चलाया जाता है। डिफ्यूज़न स्ट्रोक के लिए चलाया जाता है। अभी हम T2 की 24 स्लाइस ली थी। 24 इमेज स्लाइस का मतलब होता है इमेज, और स्लाइस थिकनेस का मतलब होता है इमेज की मोटाई, और गैप का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन वन इमेज टू सेकंड इमेज। तो 24 इमेज हमने ली थी, तो उसके 24 के फॉर्मेट में हम इसको रखेंगे। और 18 इमेज जो हमने है वो सजाइटल की ली थी, उसमें हम सजाइटल की 18 इमेज सेट कर देंगे। फिर उसके बाद हम एनोटेशन इसका भी हटाएँगे, इसका भी कंट्रास्ट सेट करेंगे, इसका भी कंट्रास्ट सेट करेंगे। तो कंट्रास्ट हमने सेट किया। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।